आप तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए, जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना है, तो उससे जो संबंधित गाइडलाइन है, मार्गदर्शिका है, वो हम लोगों के बीच आ चुका है। जो परीक्षा लेने वाला बोर्ड है वो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो वो जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, उसमें सक्षमता परीक्षा के लिए क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या मार्गदर्शिका है, वो सब अब हम लोगों के बीच आ चुका है। आइए देखते हैं उनके बारे में थोड़ा गहन जानकारी। पहला है संरचना। संरचना में स्पष्ट है कि ये जो सक्षमता परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ होगी और प्रत्येक का उत्तर 1 अंक होगा। हर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1 अंक का होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 अंक का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का विषय जो होगा वो हम लोगों के सरकारी स्कूल में, चाहे प्राइमरी में या मिडिल में, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, यही 4 चलता है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। इन कक्षाओं का जो निर्धारित एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है हमारे सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है, उस वही विषय रहेगा हम लोग का। लेकिन विषय सभी रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, सारे विषय मिला के प्रश्न आएंगे, सभी विषय। और बात करते हैं हम लोग ज़रा इस बारे में। पाठ्यक्रम जो होगा, जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है, बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया है और उसके द्वारा जो सिलेबस दी गई है TRE 1 और TRE 2 में, सिलेबस वही रहेगा। कुल मिला जुला करके हम लोग समझ गए हैं कि बीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है वही सिलेबस हम लोग को पढ़ने होंगे। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा एक हुई है और दूसरी परीक्षा हुई है बीपीएससी के द्वारा, वही सिलेबस हम लोग को भी पढ़नी होगी। अब आते हैं परीक्षा का पैटर्न। सक्षमता परीक्षा 150 अंकों की होगी और ऑब्जेक्टिव होगी। कितने अंकों की? 150 अंकों की और ऑब्जेक्टिव नेचर की होगी। अब बात आती है कि इसमें अहर्ता मतलब होता है कि इस परीक्षा को कौन दे पाएंगे। तो इस परीक्षा को स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, ये सभी परीक्षा को दे पाएंगे। मतलब जो हम लोग नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी में हैं, चाहे मिडिल में हैं, चाहे हाई स्कूल में हैं, चाहे +2 में हैं, हम सभी इस परीक्षा के देने के योग्य हैं। अब जो है हम लोग बात करते हैं, ज़रा यहाँ पर देखिए, परीक्षा शुल्क जो होगी, परीक्षा शुल्क जो होगी वो हम लोग का होगा 1100 रुपये। परीक्षा शुल्क में हम लोग को देना होगा 1100 और सभी कोटि को देना होगा 1100। अब आइए, परीक्षा कितने देर का होगा? परीक्षा जो होगी वो होगी आपको 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी। 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी। और ये जो सबसे बड़ी बात है यहाँ, वो परीक्षा होगी आपको CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा होगी, 150 अंकों की परीक्षा होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और परीक्षा शुल्क के लिए 1100 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा। अब आते हैं हम लोग उत्तीर्णांक, मतलब इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक चाहिए। तो मोटा मोटी जो बीपीएससी में था वही यहाँ भी है। उत्तीर्णांक जो है वो जनरल को लगे 40% चाहिए। आप देख सकते हैं, सामान्य वर्ग के लिए 40%, मतलब 150 का आप 40% निकाल लीजिए जनरल के लिए। प्रतिशत से 2 शून्य चले गए, 15 चौका 60 नंबर। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 150 अंक में कम से कम 60 अंक लाना जरूरी है। 40% है इसका। अब आते हैं बात हम लोग पिछड़ा वर्ग पर। तो पिछड़ा वर्ग को यदि हम लोग देखते हैं तो पिछड़ा वर्ग का है आपको 36.5%। तो उसका 36.5% निकालिएगा 150 का, तो इसका आपको निकाल दीजिए 36.5%। 36.5% जब हम लोग निकालते हैं 150 का तो ये आपका हो जाता है 36.5
150 का 36.5% जो होता है वो हो जाता है आपको 54.75। 54.75 अंक कहने का मतलब हुआ कि इसमें से 55 अंक लाना होगा। 36.5% हो गया 54.75। कुल मिला जुला करके आपको 55 अंक लाने होंगे। 55 अंक लाने होंगे आपको पिछड़ा वर्ग के लिए। अब बात आती है हम लोगों के पास कि पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1 यहाँ ईबीसी हुआ। ईबीसी कहने का मतलब हुआ जो बीसी 1 कहलाते हैं वो। तो बीसी 1 के लिए जो यहाँ दिया गया है वो दिया गया है आपको 34%, दिया गया है 150 का 34%। तो 150 का जब हम लोग 34% निकालते हैं तो हो जाता है यहाँ पर 51 नंबर। तो जो ईबीसी के लोग हैं ये वाले, इनको लाना होगा आपको 51 नंबर, तब ये परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। बात करते हैं हम लोग अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST के लिए। तो SC ST के लिए जो दिया गया है वो है आपको 32%। तो जब आप 150 का 32% निकालिएगा, ये हट जाएंगे, यहाँ पर आपको आ जाएगा 32%। SC ST के लिए आ जाएगा 32%। 32% हो जाता है 48 अंक। 48 अंक लाने होंगे SC ST वालों को, तब क्वालिफाई करेंगे। फिर आपको 32% है किसका? दिव्यांग का। दिव्यांग मतलब सब तो 32% है, गौर से देखिए तो तीनों 32% है। तो अनुसूचित जाति, दिव्यांग और महिला सबको लाना पड़ेगा 32%। और 32% माने हो गया कितना अंक? 48 अंक। 48 अंक में क्वालिफाई होंगे ये सब। तो आपने कट ऑफ देख लिया कि कितने लोगों को कितना अंक लाना होगा, तब वे क्वालिफाई करेंगे। अब जो है हम लोग के पास है प्रमाण पत्र। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन की प्रकाशन 26 जनवरी 2024 को होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024, मतलब 15 दिन दिया गया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाएंगे 5 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2024। इस हिसाब से अगर देखिए तो फॉर्म भरते चलिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते चलिए, मतलब डायरेक्ट सेट रहेगा, फॉर्म भरिएगा, एडमिट कार्ड बन जाएगा। अब आ जाता है आपको डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना। अब क्या करना होगा, तो जो एडमिट कार्ड हम लोग डाउनलोड करेंगे उसको जिला कार्य मतलब DPO स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से उसको सत्यापित किया जाएगा कि वास्तव में ये आदमी नियोजित शिक्षक हैं कि नहीं। उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा और वो दस्तखत करेंगे। जब वो दस्तखत करेंगे तो हम लोग को फिर से वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। 6 फरवरी से 16 फरवरी तक इसे अपलोड भी करेंगे। फिर अब जो है ऑनलाइन परीक्षा की तिथि, सबसे बड़ी बात तो है कि ऑनलाइन परीक्षा की तिथि यहाँ जारी कर दी गई है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि देखिए 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक परीक्षा चलेगी। 26 फरवरी से शुरू हो जाएगी एग्ज़ाम और ये 13 मार्च तक चलेगी। 13 मार्च। अब कहेंगे इतना दिन, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, किसी का आज होगा, किसी का कल होगा, किसी का परसों होगा। इसी तरह से 26 फरवरी से शुरू होगी और 13 मार्च 2024 तक ये एग्ज़ाम चलेगी। चलिए बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विशेष अनुदेश परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। आज ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा, वो भी दे दिया गया है। फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्मतिथि, योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं, मिलान करने के उपरांत ही सबमिट करना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है आपका कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, सीटेट, टीटी, एसटीटी जो भी उत्तीर्ण है उसका प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक मतलब BEd, DEd, शैक्षणिक एवं नियोजन इकाई द्वारा जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया है वो सब अपलोड करना होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपको परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना होगा। हम लोग को जो जिला का विकल्प होगा वो 3 जिलों का विकल्प देना होगा। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। मतलब जिला का आवंटन किया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा आपको स्कूल का आवंटन किया जाएगा, अलॉटमेंट। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत
संबंधित जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोग ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर देंगे, मतलब भर देंगे, तब जिला के डीपीओ स्थापना के लॉगिन में ये चला जाएगा। उसके बाद डीपीओ स्थापना द्वारा इसको जांच किया जाएगा और तब वो इनको अंतिम रूप से सबमिट करेंगे, जिस पर उनका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मतलब डीपीओ का डिजिटल साइन होगा, तब हम लोग का अंतिम होगा। लेकिन हम लोग का काम है अपने सबमिट करना। ये चला जाएगा, हम लोग के जो डीपीओ होंगे उनके लॉगिन पर, वो वहाँ पर इनको फाइनली अपने डिजिटल सिग्नेचर से उनको सबमिट करेंगे। अब है कि ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी दो मशीन 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन, आंख की पुतली का सत्यापन लिया जा सकेगा। जान रहे हैं आप